नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रघुनंदन नोगजार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरवीज कॉमर्स ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज ऑफ 7th चैप्टर नेशनल इनकम। नेशनल इनकम दोस्तों एक सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है हमारे सिलेबस में और सबसे ज़्यादा वेटेज भी कैरी करता है। इसके लिए आपको ये चैप्टर बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है। इसके पहले पूरे के पूरे कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ा लिए। आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज से सॉल्व कर लेंगे। तो बिना समय गवाते हुए पहले क्वेश्चन पे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, कुछ ऑप्शंस दिए होंगे, उससे क्या करना है, हमें कंसेप्ट यूज करके वो फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर देना है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाइल एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम वी इंक्लूड ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू। मतलब ये बोल रहे हैं कि हम लोग जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो सिर्फ फाइनल गुड्स की क्या करते हैं, हम लोग प्राइस लेते हैं। क्यों प्राइस लेते हैं, इसके रीजंस हमने इन्होंने हमें क्या दिए, ऑप्शंस में दिए। पहला ऑप्शन है दोस्तों, मेक कंप्यूटेशन इजियर। बी है अवॉइड डबल काउंटिंग। सी है मैक्सिमम नेशनल वेलफेयर ऑफ द पीपल। डी है इवेल्युएट द टोटल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ नेशन। अब आपको मालूम होगा कि हम लोग फाइनल गुड्स अप्रोच क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जब भी कभी इकोनॉमी में हमें नेशनल इनकम मेजर करना है तो उसमें क्या होता है, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, एक फाइनल गुड्स प्रोडक्ट बनता है। अब जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है दोस्तों वो फाइनल गुड्स में फिट हो जाता है। इसके लिए अगर हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स को भी कैलकुलेट कर देंगे और फाइनल गुड्स को भी कैलकुलेट कर देंगे तो दिस विल लीड टू द डबल काउंटिंग ऑफ द नेशनल इनकम। इसके लिए टू अवॉइड द डबल काउंटिंग अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यूज को नेशनल इनकम में ऐड करते हैं। तो ये ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन है हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अवॉइड डबल काउंटिंग। इसके लिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, अवॉइड डबल काउंटिंग। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, एनडीपी इज ऑब्टेन्ड बाय। अब हमने इकोनॉमिक टर्म्स पढ़े थे इसमें कि जीडीपी से रिलेटेड नेशनल इनकम से रिलेटेड कुछ इकोनॉमिक टर्म्स थे। जैसे हमने जीडीपी पढ़ा, एनडीपी पढ़ा, जीएनपी पढ़ा, एनएनपी पढ़ा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये क्या बोल रहे हैं, एनडीपी कैसे ऑब्टेन करें। तो पहला ऑप्शन है डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीएनपी, डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीडीपी, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन इन जीडीपी एंड इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन इन जीएनपी। अब हमें सबको मालूम है कि ग्रॉस क्या होता है, ग्रॉस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन होता है, और जो नेट होता है दोस्तों, नेट क्या होता है, जिसमें डेप्रिसिएशन माइनस किया जाता है। इसके लिए हमें अभी क्या निकालना है, नेट एनडीपी निकालना है, नेट निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ग्रॉस है उसमें से क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन लेस करना पड़ेगा। तो जो ग्रॉस जीडीपी आता है हमारा, ग्रॉस जीडीपी में से अगर हम लोग डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा एनडीपी। इसके लिए इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर है दोस्तों बी, डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीडीपी से हमें क्या मिलेगा, एनडीपी मिलेगा। तीसरा फिल इन द ब्लैंक से अभी, इन इंडिया नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड यूजिंग। अब हमने पढ़ा था कि नेशनल इनकम मेजर करने के बहुत सारे क्या पढ़े थे, मेथड्स पढ़े थे। इन मेथड्स में हमने देखा था एक्सपेंडिचर मेथड देखा था, इनकम मेथड देखा था और आउटपुट मेथड देखा था। अब इन सब के लास्ट में हमने देखा था कि इंडिया में हमें कौन सी जो मेथड है वो यूज करनी है। तो ऑप्शन हम लोग पढ़ लेते हैं। ऑप्शन है पहला आउटपुट मेथड, बी है इनकम मेथड, सी है एक्सपेंडिचर मेथड और डी है कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट एंड इनकम मेथड। अब ये मेथड्स पढ़ाते टाइम मैंने आपको बोला था कि आउटपुट मेथड प्राइमरीली किस में यूज होती है, तो प्राइमरीली ये प्राइमरी इंडस्ट्रीज में यूज होती है, जिधर मतलब फार्मिंग का है, फिशिंग का है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी है, जिधर हम लोग आउटपुट मेजर कर सकते हैं। इनकम मेथड किधर होती है, जिधर सर्विसेज से रिलेटेड है। एक्सपेंडिचर मेथड किधर यूज होती है, जिधर डेवलप्ड कंट्रीज है, जिनका डेटाबेस रेडी है, जिनके डेटाबेस में प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जिन्हें डेटा मिल सकता है एक्सपेंडिचर का, उसमें एक्सपेंडिचर मेथड यूज होती है। इंडिया में दोस्तों कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स यूज होती है, एक इनकम की और दूसरा आउटपुट मेथड की। इसके लिए जो प्राइमरी सेक्टर है वो आउटपुट से कवर अप किया जाता है, मेजर किया जाता है, और जो दूसरा सेक्टर बच जाता है, सर्विस सेक्टर बच जाता है, उसे हम लोग इनकम मेथड से यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों डी, कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट एंड इनकम मेथड। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे बुक में दिया है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है कंप्लीट द कोरिलेशन। कुछ कोरिलेशन दिया है वो हमें कंप्लीट करना है। पहला देख लेते हैं। पहला है डैश डैश इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, देन जीएनपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी। अब ये फॉर्मूलेज आपने पढ़े थे, किधर पढ़े थे, कि जीडीपी से नेशनल इनकम से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट के बारे में पढ़े थे, जैसे जीडीपी, जीएनपी हो गया, और इन ग्रॉस में से हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो इन्हीं का काउंटर पार्ट आ जाएगा नेट। अभी हमने पढ़ा था दोस्तों कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम करते हैं, और जो नेट जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी। आर माइनस पी क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारे नेशन में इनकम हो जाता है वो भी हम लोग इंक्लूड कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों जीडीपी। ये फॉर्मूला किसका है, जीडीपी का है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। अब दूसरा है दोस्तों
आउटपुट मेथड इज डैश डैश और इनकम मेथड इज फैक्टर कॉस्ट मेथड। अब इन्होंने क्या किया है, सिनोनिम्स यूज किए कि इनकम मेथड को हम लोग बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट मेथड। फैक्टर कॉस्ट मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से इनकम होती है वो सभी इनकम हम लोग इनकम मेथड में क्लब कर देते हैं, इसके लिए इसे बोलते हैं हम लोग इनकम मेथड, फैक्टर कॉस्ट मेथड भी। अब आउटपुट मेथड का और एक नाम है दोस्तों प्रोडक्शन और इन्वेंटरी मेथड, प्रोडक्ट और इन्वेंटरी मेथड, जिसमें क्या होता है कि जितना प्रोडक्शन हुआ है, मतलब एक सेक्टर में जितना प्रोडक्शन हुआ है उससे हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों प्रोडक्ट और इन्वेंटरी मेथड। जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया है उधर आपको लिखना है प्रोडक्ट और इन्वेंटरी मेथड। तीसरा है दोस्तों थ्योरेटिकल डिफिकल्टी, ट्रांसफर पेमेंट्स एंड डैश डैश इज इक्वल टू वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। अब ये है डिफिकल्टीज से रिलेटेड। डिफिकल्टीज हमने पढ़ा था कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम हमें बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है, जो मेनली किस में डिवाइड होती है, दो सेक्शंस में डिवाइड होती है। एक थ्योरेटिकल डिफिकल्टी, एक होता है कंसेप्चुअल, एक होता है प्रैक्टिकल डिफिकल्टी। अब थ्योरेटिकल डिफिकल्टी है दोस्तों ट्रांसफर पेमेंट्स, मतलब हमें ट्रांसफर पेमेंट्स इंक्लूड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, थ्योरेटिकल डिफिकल्टी है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, अब इन्वेंटरी का वैल्यू जब हम क्या करते हैं ग्राउंड पे नेशनल इनकम मेजर करने को जाते हैं उस टाइम क्या होता है कि वैल्यूएशन कैसे करें इन्वेंटरी का, वो हमें क्या आ जाती है, डिफिकल्टी आ जाती है। ये डिफिकल्टी कौन सी है, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में जब मैं मेजर करने जा रहा हूं नेशनल इनकम तभी मेरे को ये डिफिकल्टी फेस हुई है। तो इसके लिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों प्रैक्टिकल डिफिकल्टी। तीसरे नंबर का जो कोरिलेशन है उसमें आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स में लिखेंगे प्रैक्टिकल डिफिकल्टी। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन दिया होगा उसमें से हमें क्या करना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर करके जो ऑप्शंस दिए गए उस ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला क्वेश्चन है इसमें रॉन्गली मैच्ड पेयर, मतलब इन जो पेयर्स हमें नीचे दिए है उसमें से रॉन्गली मैच्ड पेयर कौन सी है वो हमें बताना है। पहला है दोस्तों नेशनल इनकम कमिटी 1949। अब नेशनल इनकम कमिटी कब फॉर्म हुई थी, तो 1949 में ही फॉर्म हुई थी, तो ये बराबर है ऑप्शन बी है दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इंडिया में मैंने आपको बोला था कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। सी है इनकम मेथड इज, नेशनल इनकम मेथड से क्या करते हैं, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो नेशनल इनकम इज इक्वल टू रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब इनकम मेथड से हम लोग क्या करते हैं, सिंपली जितना सबको इनकम होता है वो क्लब कर देते हैं। अब इनकम कौन कौन से फॉर्म में होता है, तो हमें सबको मालूम है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या करते हैं, अल्टीमेटली इनकम जनरेट करते हैं। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से कौन कौन सा इनकम होता है, तो इनकम होता है रेंट का होता है, वेजेस का होता है, फिर उसके बाद इंटरेस्ट होता है, प्रॉफिट होता है, मिक्स्ड इनकम होता है और नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इनकम मेथड से ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं हम नेशनल इनकम, तो ये बराबर ऑप्शन है। डी ऑप्शन है दोस्तों एक्सपेंडिचर मेथड इज नेशनल इनकम इज इक्वल टू रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। अब एक्सपेंडिचर मेथड में जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे दोस्तों, तो उसमें हमने देखा था कि एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला था सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस एम आर माइनस पी। सी प्लस आई मतलब क्या था, सी मतलब क्या था कि प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई क्या था कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, फिर जी था गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट प्लस क्या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये जो फॉर्मूला हमें दिया गया है कि नेशनल इनकम मतलब रेंट वेजेस और इंटरेस्ट और प्रॉफिट एक्सपेंडिचर मेथड में, ये गलत है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है इधर गवर्नमेंट का किधर आ नहीं रहा है एक्सपेंडिचर, या तो फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी नहीं आ रहा है। तो सही ऑप्शन इसका होता था सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी। तो ये डी जो है दोस्तों, ये डी पेयर गलत लगाई गई है। अब ऑप्शन में देखते हैं हम लोग कि डी किधर है। पहला ऑप्शन ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी, चौथा है डी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए दोस्तों चौथा डी, क्योंकि डी जो है वो रॉन्गली मैच्ड पेयर है, बाकी के तीनों जो है वो करेक्टली मैच्ड पेयर्स है। तो दोस्तों इस पार्ट में हम नेशनल इनकम का सिर्फ इतना ही एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अब अगले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो बचे हुए 2 मेजर क्वेश्चंस है वो 2 मेजर क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।